So, good morning, all of you. Today, I am going to make a one small presentation on public interest litigation. Public interest litigation क्या होता है, राइट? इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन आज मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो आज हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? So this is a small presentation on public interest litigation prepared by me. I am आदित्य ढींगरा, राइट? और मैं रेगुलर आपके साथ ये सब वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको एक इसके बारे में आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक्चुअली आज की डेट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को बहुत सारे लोग एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिए है। बहुत लोगों ने इसको फेमस होने का एक तरीका बना दिया है, राइट? इवन नाउ डेज हम न्यूज़ में कई बार सुनते होंगे कि कितनी सारी पीआईएल कोर्ट में पेंडिंग है, राइट? सो एक्चुअली ये पीआईएल क्या बन गई है अब ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट बन गया है, राइट? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है? व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, राइट? पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नाउ व्हेन वी से पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, हु इज अ पब्लिक हेयर? कौन सी पब्लिक की बात कर रहे हैं हम? वो पब्लिक जो पुअर है, राइट? वो पब्लिक जो पुअर है, जो वल्नरेबल है, ओके, जो कोर्ट नहीं जा सकते इजीली, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब बना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, सो मेजर पर्पस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मेजर पर्पस क्या है कि ऐसे लोगों को बचाना जो कोर्ट में नहीं जा सकते, जिनको अपने राइट्स के बारे में मालूम नहीं है। ओके, तो उनके लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट बना है। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, मेजर एरियाज कौन कौन से कवर्ड होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन कौन से मेजर एरियाज को फोकस करता है, राइट? बहुत सारे चीज मैटर्स हैं जिसमें हम लिटिगेशन डाल सकते हैं, राइट? लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लिटिगेशन। ऑर्डिनरी लिटिगेशन अलग होता है, पब्लिक लिटिगेशन अलग होता है। पब्लिक लिटिगेशन में मैटर्स स्पेसिफाइड करे हुए हैं कोर्ट ने, जैसे बॉन्डेड लेबर का मैटर। अगर आप किसी लेबर से काम करवा रहे हो लेकिन उस लेबर को आप पैसा नहीं दे रहे हो, राइट, तो वो जो मैटर है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर्ड होगा। सपोज इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, राइट, पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो रहा है, तो वो मैटर किस में कवर्ड हो सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर्ड हो सकता है, राइट? सिमिलरली जो एट्रोसिटीज़ है वुमेन पे, एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन, राइट, वुमेन्स पे जो हम अत्याचार करते हैं वो सब किस में कवर्ड है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर्ड है। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस नहीं पे कर रहे हो अब, खास तौर पे ये कैजुअल वर्कर के केस में होता है, तो ये किस में कवर्ड है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर्ड है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट? कुछ और भी एरियाज हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आते हैं, जैसे कि कौन सा हो गया हमारा? फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आ सकता है। अब ये फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है? एवरीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। जब किसी चीज़ में मिलावट हो रही है और उस फूड को बेचा जा रहा है, खुले आम बेचा जा रहा है, तो उस मैटर को हम किस में कवर कर सकते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे हेरिटेज और कल्चर को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उस मैटर को हम किस में कवर कर सकते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर कर सकते हैं। निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, खास तौर पे कोविड के बाद से बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, तो इनके लिए अगर इनको अगेंस्ट में कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो वो किस में आ जाएगा?
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आ जाएगा, राइट। लेट अस गो फॉरवर्ड। इवैल्यूएशन ऑफ पीआईएल इन इंडिया। भारत में पीआईएल कैसे आया? भारत में जो सबसे पहला पीआईएल का केस आया था वो था हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इस केस की वजह से सबसे पहले पीआईएल इंडिया में आया। अब इस केस में क्या था, इस केस को एक्चुअली हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। इस केस में एक्चुअली बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे बिहार के जेल में रखे हुए थे और उनको इन ह्यूमन कंडीशन में रखा हुआ था, राइट। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, इतना बुरा बर्ताव किया जाता था कि यू कैनॉट इवन इमेजिन, राइट। तो एक लॉयर ने इनफैक्ट सॉरी, जो लॉयर नहीं थे वो जस्टिस थे। जस्टिस जो हमारे जज थे उन्होंने सबसे पहले इसको अवले आवाज़ उठाई और वो बना सबसे पहला पीआईएल इंडिया का, राइट। गोइंग फॉरवर्ड, जस्टिस पीएन भगवती इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया में पीआईएल को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मेजर रोल जो निभाया है वो जस्टिस पीएन भगवती ने निभाया है। पीएन भगवती हैज़ अ ह्यूज रोल इन टेकिंग पीआईएल फॉरवर्ड इन इंडिया, राइट। गोइंग फॉरवर्ड, हु कैन फाइल अ पीआईएल एंड अगेंस्ट हुम? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर अस अ कॉमन सिटीजन। क्या हम लोग पीआईएल फाइल कर सकते हैं, राइट? क्या एनीबडी फाइल अ पीआईएल? यस, एनी सिटीजन कैन फाइल अ पीआईएल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई भी सिटीजन पीआईएल फाइल कर सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि देर आर लिमिटेशंस कि कोई सिटीजन कर सकता है कोई सिटीजन नहीं कर सकता है। एनी सिटीजन कैन फाइल अ पीआईएल, राइट। गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईएल? पीआईएल की सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीआईएल? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या आता है, एक सोशल चेंज आता है, राइट। नाउ सोशल चेंज किस सेंस में? सोशल चेंज के एक ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शन को हम जस्टिस दे सकते हैं जो कि जस्टिस से दूर है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऐसे पुअर लोग हैं जो कोर्ट नहीं जा सकते, जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं मालूम है, हम उनके राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही जस्टिस टू मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। मार्जिनलाइज लोगों को हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। टूल फॉर जुडिशियल रिव्यू। नाउ व्हाट इज दिस जुडिशियल रिव्यू? इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है जुडिशियल रिव्यू, जिसको हम लेटर ऑन एक वीडियो में कवर करेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू का एक बहुत अच्छा एक तरीका है, एक इसको वेपन के तौर पे जज भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ पर्पस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट। जुडिशियल रिव्यू को मैं नट शेल में समझा देता हूँ आपको कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जब कोर्ट को लगता है कि उसको किसी मैटर में इंटरफेयर करना पड़ेगा, राइट, एंड court feels that it is necessary for them to interfere in order to protect the country or the civilians, right, तो वो अपने आप एक स्टेप आगे आकर, right, they can file a petition, they can announce a judgment, right, this is called judicial or review, right। ह्यूमन राइट्स को हम सेव कर सकते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान होता है इसमें, अगर पीआईएल नहीं होता तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्रेंच हो सकते थे। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है, राइट? व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ पीआईएल? सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इसका क्या है? फ्रीवोलियस पीआईएल। टुडे इट हैज़ बिकम अ फैशन। आज की डेट में तो ये फैशन बन चुका है, पीआईएल फाइल कर दो, राइट। अगर जजमेंट आया या नहीं आया, यू विल बिकम अ स्टार ओवरनाइट। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत लोग दे हैव कम टू द लाइमलाइट ओनली ड्यू टू द फाइलिंग ऑफ पीआईएल, ओनली ड्यू टू द फाइलिंग ऑफ पीआईएल, राइट। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका बन गया है फेमस होने का। दूसरा, जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू
और जुडिशियल ओवर रीच में एक डिफरेंस होता है। जुडिशियल रिव्यू कोर्ट अपनी बाउंड्री तक रह के कर सकता है, लेकिन जब जुडिशियल ओवर रीच पे आ जाता है, दैट मीन्स कोर्ट हैज़ क्रॉस्ड इट्स बाउंड्री। अब वो बाउंड्री क्रॉस कर चुका है एंड नाउ इट इज स्टेपिंग इन द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है किसका, PIL का। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, राइट। So this brings the end of the small presentation on PIL, right? If you have any question, you can mention this question in the comment box, right? If I want to summarize this PIL, what I will summarize that in today's scenario, this PIL has become more of a publicity interest litigation. आज की डेट में ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गया है। ये PIL कम रह गया है, पब्लिसिटी लेने का ज़्यादा एक फैशन बन गया है PIL, राइट। So this was a small presentation on PIL. Although I made a video on this in my channel, मेरे पास चैनल में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, you can go and watch the video, right? And this is a presentation made by me, Aditya Dhingra, right? If you want more such presentation, more such video, just mention in the comment box. And if you like my this attempt, please give me a thumbs up and please like my video and subscribe my channel. Thank you all. Thank you. Bye. Bye all of you.